देव जी ने भगवान से कहा, जब कुत्ते में भी भगवान को प्रकट कर लिया, तब भगवान से कहा अब तुम छुप नहीं सकते। विट्ठल भगवान से बातचीत करते थे। अब गुरु की कृपा से हमने पहचान लिया आपको। भगवान ने कहा सही, उन्होंने कहा हाँ अब तुम छुप नहीं सकते। अब मंदिर में बैठ के भजन करने लगे। तो भीड़ थी, मन में आया मंदिर के पीछे जाएं। तो मंदिर के पीछे गए तो 10-20 लड़के आके गुल्ली डंडा खेलने लगे। वो हल्ला मचा। उन्होंने सोचा नदी के किनारे जाएं। नदी के किनारे गए तो वहां बैठ के भजन ही कर रहे थे। इतने में जो है कोल की रात रूप जंगली वो अपने वहां तंबू लगाने लगे और शोरगुल मच गया। तो इन्होंने जाके कहा ए शोरगुल क्यों मचाते हो? अरे बोले दिन भर के भूखे थे, अच्छा मिला काट करके इसी को खा जाते हैं। और गड़ासा लेकर के पति पत्नी दोनों दौड़े और वो भागे कांच समेट करके अपनी, और भागते भागते विट्ठल भगवान के मंदिर में आए। भगवान ने कहा क्या हो गया? अरे बोले पता नहीं कौन कसाई था, वो कह रहे थे काट के खा जाए। बोले अभी तो थे। बोले पहचान पाए? जब तुम मंदिर के पीछे गए तो लड़कों को साथ लेके अभी गए, पहचान पाए कि मेरे भगवान खेल रहे हैं। और जब तुम नदी किनारे गए तो हम और रुक्मिणी जी थी, और कौन था? बोले प्रभु आप पहचानना चाहो तो आपको पहचान ले, लेकिन आप ना पहचानना चाहो तो ऐसे रूप है कि पहचाना नहीं जा सकता कि भगवान है। पे हम बहुत चिंतित थे तो एक पागल एक छड़ी लिए था, ऐसे घुमा रहा था और हमारे सामने आया, ऐसे गा रहा था, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हमारी तरफ देखा, मुस्कुराया, चल दिया। हम उसको पंचांग प्रणाम किए थे कि प्रभु इस रूप में आकर के हमको उपदेश दे रहे, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, कि संशय मत करो, मेरे पर विश्वास करो। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ऐसी कोई लीला मत कर देना महाराज जिससे हमारे विश्वास में कमी हो जाए। ऐसे जीवन में कितने अनुभव हुए जिनमें हमको केवल भगवान ने बचाया। जैसे ऐसे गंगा किनारे जा रहे थे, ऊपर पपड़ी थी और नीचे भारी दलदल। अब हम अपनी मस्ती में जा रहे थे भगवत चिंतन करते हुए, पीछे से आए बाबा आगे मत जाना दलदल है। हमने पीछे मुड़के देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। जो ही ऐसे छड़ी किया, अरे हमको आप बताओ यहाँ कौन आता निकालने? भगवान ने आवाज दी और कोई दिखाई नहीं दिया। और तो हमें लगा मेरा मालिक मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है। तो हमें लगता है कि अगर हम भगवान से प्रार्थना करें कि आप हमारे विश्वास को कभी न तोड़ना, नाच हमारा विश्वास बढ़ता जाए, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। विश्वास कमजोर हो गया तो फिर किसी के समझाए नहीं समझोगे आप। थे एक सयाने हुए तो शराब पीने लगे, गंदे आचरण करने लगे, वैश्यागमन, जुआ खेलना, शराब पीना, ऐसे सब। और एक था रोज गंगा नहाने जाना, भजन करना। तो बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र मिले, तो खजूर का कांटा घुस गया उसके पैर और उसके ठोकर लगी। जो पाप कर्म करता था तो एक थैली मिली असरफियों की। तो उसने कहा रोज गंगा नहाता है, राम राम रटता, क्या हुआ? देख खजूर का कांटा, मैं मनमानी आचरण करता हूँ, देखिए थैली मिली। उसको लगा यार कि हम इतना संयम नियम से चल रहे हैं, हमें खजूर का कांटा इतना बड़ा होता है, इसलिए आज से मैं गंगा नहीं नहाऊंगा, भगवान का भजन नहीं करूंगा। तो जब किसी को संशय हो जाता है तो भगवान धर्मात्मा पुरुष का संशय निवृत्त करने के लिए कोई न कोई रूप धारण करते हैं। तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, लाओ मैं निकाल दूं। तुम भगवान का भजन करते हो इसलिए तुम धन्य हो। तो उनका अब ये सब बातें हमको मत बताओ कि धन्य हो, धन्य वो है। तब उनका बेटा तुम्हें उसे पूर्व जन्म की बातें याद नहीं। तुम्हारा पूर्व जन्म में इस समय तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी, खजूर के कांटे से इसलिए निकल गई कि तुम गंगा नहाते हो, नाम जप करते हो। और इसे चक्रवर्ती सम्राट होना था और ये अपने पाप कर्म करके बस ये आखिरी थैली है, ये जहाँ भोग लेगा तो इसको दुर्गति प्राप्त होगी और तुम्हारा ये कांटा ही आखिरी है। और ये जहाँ हटा, इसकी पीड़ा हटी तो तुम आगे परम धाम को परम लाभ प्राप्त करोगे। तो कभी कभी वर्तमान की घटनाओं में हम लोग भगवान पर अश्रद्धा कर लेते हैं।